हाथ से बने बिलौने की घी जैसा। कोर्सा, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कोर्सा बाथ फिटिंग। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। तस्वीरें देखकर रूह कांप रही है। स्कूल की हालत जर्जर थी। टीचर से लेकर स्टाफ और यहां तक कि अफसरों को भी स्कूल की हालत पता थी, फिर भी बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। सवाल उठ रहा है, आखिर कब तक सिस्टम की लापरवाही का नतीजा मासूम बच्चे भुगतेंगे? सिस्टम की आंखें क्यों हादसे से पहले नहीं खुलती? देश में ऐसे कितने स्कूल हैं जो खतरे का अलार्म बजा रहे हैं? देखिए जर्जर स्कूलों पर यह खास रिपोर्ट। जर्जर स्कूलों में बच्चों की जान से खिलवाड़। देश के भविष्य पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक जर्जर स्कूलों में घूम रही मौत। पिछले 24 घंटे में आई ये 4 तस्वीरें सिस्टम की पोल खोल रही, सवाल उठा रही हैं कि आखिर क्यों जर्जर स्कूलों में बच्चों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जर्जर हो चुके स्कूलों पर सरकार और प्रशासन इतना लापरवाह क्यों? झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने और 7 बच्चों की मौत के सदमे से देश उभरा भी नहीं था कि राजस्थान के नागौर में भी एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई। बच्चों की जान बाल बाल बची। तस्वीरों में दिख रहा है कि सरकारी स्कूल के बरामदे में बिल्कुल बीचों बीच छत का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा। सीमेंट और सरिया का मलबा बिखरा पड़ा है। स्कूल के छत में बीच से बड़ा छेद हो गया। आसमान दिखाई देने लगा। स्कूल नागौर जिले के डेगाना खरियावास गांव का है, जहां शनिवार सुबह करीब 8 बजे अचानक स्कूल की छत गिर गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त सारे बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में खड़े थे, वरना यहाँ के हालात भी भयावह हो सकते थे। स्कूल की छत गिरते ही हड़कंप मच गया। बच्चे सहम गए, क्योंकि जरा सी देर हो जाती तो मलबे की चपेट में बच्चे आ सकते थे। फौरन ही मौके पर अफसर पहुंच गए और स्कूल के उस हिस्से को सील कर दिया गया। गांव वालों का आरोप है कि जर्जर स्कूल की शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन कोई निरीक्षण और मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया, जिसके बाद यह हादसा हो गया। सिर्फ राजस्थान में ही जर्जर स्कूलों में बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं हो रहा, बल्कि देश के कई राज्यों में स्कूलों के जर्जर भवन खतरे को दावत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 50,000 स्कूल जर्जर हालत में हैं, जिनमें उड़ीसा के 12,343, महाराष्ट्र के 8,071, गुजरात के 3,857, मध्य प्रदेश के 2,659, उत्तर प्रदेश के 2,238 और राजस्थान के 2,061 स्कूल जर्जर बताए गए। हालांकि देश भर में जर्जर स्कूलों का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही वो सिस्टम की पोल खोलने वाली, सरकारों की आंखें खोलने वाली। यूपी के हापुड़ से भी सरकारी स्कूल की हिलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बाबूगढ़ थाना इलाके में शनिवार को बच्चे प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक छत का प्लास्टर भर कर गिर गया। छत का मलबा गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए। क्लासरूम की तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। छत के बड़े हिस्से का प्लास्टर गिर गया। सीमेंट और पत्थरों का मलबा क्लासरूम में बिखरा पड़ा है। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्लास्टर गिरा, बच्चे सहम गए, क्लासरूम से बाहर भागे। घायल हुए बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। खबर मिलते ही एसडीएम और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। हादसे की जानकारी ली गई। जर्जर होते स्कूल कैसे मौत का कुआं बन गए? मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद अब शहडोल में स्कूल की छत गिरने से हड़कंप मच गया। तस्वीर बोडरी गांव की है, जहां स्कूल में 33 बच्चे पढ़ रहे थे कि अचानक स्कूल के क्लासरूम में छत का प्लास्टर गिर गया। बच्चों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। झालावाड़ से शहडोल तक जर्जर स्कूलों में जिस तरह बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जर्जर स्कूलों में हादसे का जिम्मेदार कौन है? जर्जर स्कूलों में बच्चों की जान खतरे में क्यों डाली जा रही है? हादसे के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है?
झालावाड़ से केजे शिवस्सन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजस्थान के झालावाड़ में मातम पसरा है। कई परिवारों के चिराग बुझ गए। सिस्टम की लापरवाही 7 बच्चों की जान पर भारी पड़ गई। लेकिन हादसे के बाद जो तस्वीर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, वो ये कि स्कूल जर्जर भले ही रहे, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। झालावाड़ में मातम पसरा है। बच्चों के माता पिता की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। माता पिता उस पल को कोस रहे हैं जब उन्होंने जर्जर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। स्कूल हादसे में घायल कई बच्चे अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मातम के बीच आइए तस्वीर सोच में डालने वाली। देखिए, स्कूल खंडहर हो चुका है, लेकिन ये मासूम मलबे में दबी अपनी किताबें ढूंढ रहा। ये खुशकिस्मत था कि बच गया, लेकिन उसकी पढ़ने की ललक उसे इस खंडहर स्कूल में फिर खींच लाई। वो मलबे में दबी अपनी किताबें समेटने लगा। सोचिए, जहां बच्चे मलबे से भी किताबें ढूंढकर पढ़ने के उत्सुक हो, वहां जर्जर होते स्कूल और सिस्टम की लापरवाही भविष्य को अंधकार में ढकेलने पर आमादा। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो। कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने भले ही जर्जर स्कूलों की जांच की बात कही, लेकिन सिस्टम संवेदनहीन हो चुका है। उसे जर्जर स्कूलों की बिल्कुल परवाह नहीं। उसके लिए बच्चों की जान की कोई फिक्र नहीं। उसे फिक्र है तो बस उन वीआईपी लोगों की जिनके लिए सड़कें हों या इमारत चंद घंटों में बन जाती। स्कूल में हादसा हुआ और घायल बच्चों को अस्पताल उबड़ खाबड़ रास्ते से ले जाया गया। तब सिस्टम को खराब रोड का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब वीआईपीज के अस्पताल आने का सिलसिला शुरू हुआ तो सड़क बनाने के लिए बुलडोजर पहुंच गया। रोड फौरन तैयार होने लगी। जर्जर स्कूल पर कई बार शिकायतें की गई थी, मरम्मत की मांग की गई थी, लेकिन अफसरों के कान पर जू तक नहीं रही। जर्जर स्कूल की मरम्मत नहीं की गई, मगर जब वीआईपीज के लिए रोड बनाने की बात हुई तो कुछ ही घंटों में रोड बनकर तैयार हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झालावाड़ के उसी मेडिकल कॉलेज में जहां पर के पीपलोदी गांव के बच्चे छत गिरने के कारण जो घायल हुए थे, उन्हें यहां पर भर्ती कराया गया था। आपातकालीन यूनिट की ओर जाने का यह रास्ता है। कल तक यहां से तमाम एम्बुलेंसें जाती थी और यहाँ पर तमाम तरह के गड्ढे भी आपको दिखता थे। भले ही बात मानसून की जाए या कुछ और, लेकिन गड्ढे इतने होते थे कि मरीज और मरीजों के परिजनों के साथ साथ एम्बुलेंस चलाने वाले को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही बच्चे यहाँ भर्ती हुए और पता लगा कि राजस्थान के वीवीआईपी यानी माननीय, जिसमें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह, ये सभी यहाँ पर आने वाले हैं। ये जो बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं उनका कुशल क्षेम पूछने, उनके परिजनों से बातचीत करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन गड्ढों को भर दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह डामर पत्थर लगा दिया गया और ये सीधा इमरजेंसी गेट तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, वहीं इसी तरह रोड रोलर लाकर इस जगह को बिछा दिया गया है। झालावाड़ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गढ़ है। यहीं से वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वसुंधरा राजे खुद सीएम रह चुकी, लेकिन झालावाड़ के स्कूलों की दशा आज तक नहीं सुधरी। जिले में अब भी कई स्कूल हैं जो जर्जर हो चुके हैं। झालावाड़ के ताजपुरिया गांव में राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय की हालत देखिए। स्कूल के अंदर की बदहाली का मंजर देखकर आप सहम जाएंगे। छत के हर कोने से पानी टपक रहा है। दीवारें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त
गिर सकती हैं। स्कूल में 140 बच्चों पर सिर्फ 2 कमरे, एक कमरे में मिड डे मील बनता है जबकि दूसरे कमरे में पढ़ाई होती है। यानी एक ही कमरे में पहली क्लास से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। हर वक्त मौत का साया मंडराता रहता है। मैं आपको स्कूल के अंदर ले जाता हूं। याद रखिएगा 140 बच्चे और स्कूल में केवल 2 कमरे हैं। 140 बच्चे इन्हीं 2 कमरों में बैठ के पढ़ते हैं। ये हेडमास्टर साहब का कमरा है, प्रधानाध्यापक कक्ष। काफी अच्छी बातें लिखी है, शिक्षा ही जीवन है। इस कक्ष में भी आपको छत में पानी टपकता दिखेगा, लेकिन मैं एक उस जगह पे आपको ले जा रहा हूँ, उस कक्षा में ले जाता हूँ जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। और इस कक्षा को बड़े ही सम्मानजनक तरीके से शिवाजी कक्ष नाम दिया गया। अब इस शिवाजी कक्ष की हालत आप देख लीजिएगा। यह है शिवाजी कक्ष। यहाँ पर आपको छत भी दिखाऊंगा मैं, ये थोड़ा लाइट के लिए खोल देता हूँ। यहाँ पर छत पर हर जगह से पानी आपको टपकता नजर आएगा। जहाँ पर आप देखेंगे वहीं पानी आपको ये पूरा टपकता नजर आएगा। मानसून का सीजन है और ये चूना, ये जो परत है, ये भी लगातार उखड़ती जा रही है। गांव वाले और स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक स्कूल के जर्जर हालत की कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फाइल बनती है और रिजेक्ट हो जाती है। सिस्टम आंखें मूंद लेता है। साहब क्या है ये बता दो ना। ये तो सर इसके लिए हमने कोशिश भी खूब की है। पिछले साल हमने जिला कलेक्टर महोदय को फाइल बनाकर भेजी थी अपने तहसील कार्यालय के द्वारा। SDM साहब खुद आए थे यहाँ, उनको भी दिखाई थी। यहाँ पर जगह का अभाव है, एक तो जगह नहीं है बिल्डिंग के लिए, तो हमने आवेदन किया था उसके लिए। तो बार बार कोशिश करने के बाद प्रशासनिक जो ये कार्यालय है अपने SDM साहब वगैरह, इनसे यही मिली कि आपकी फाइल को खारिज कर दिया गया है। वो खारिज कर दिया गया तो उनका निराकरण करो, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। झालावाड़ में जिस पिपलादी स्कूल में हादसा हुआ उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर एक और सेम्बली हाट के स्कूल है। बाहर से देखने पर भले ही ये स्कूल की तरह नजर आता है, लेकिन अंदर से किसी खतरनाक खंडहर से कम नहीं। स्कूल के कमरों के छत में दरारें पड़ी हैं, लोहे के सरिया बाहर झांक रहे हैं, दीवारों का प्लास्टर भी कई जगह झड़ गया है। हर वक्त बच्चों पर खतरा बना रहता है। टूटा फूटा ये स्कूल है, फूट रही है। डर नहीं लग रहा बच्चों को भेजते? नहीं भेज दिया सर मैं, अभी ये बरसात में नहीं भेजा बच्चों को। हाँ, छत टपक रही पूरी छत पे, ये चल रही है दरारा। तो भेज रहे हो बच्चे को, भेज रहे हो? क्यों भेजा सर, वहाँ दशा हो गया, फिर यहाँ पे कैसे भेजे हम? बच्चे नहीं भेजा जहाँ तक नए स्कूल नहीं बने जब तक। तो आपके जो नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, सब होने के वहाँ सर कोई सुनाई नहीं कर रहे। कितने साल से? 18 साल से, 15 20 साल से। हाँ 20 साल से सुनाई नहीं कर रहा। बच्चे ऊपर से पानी टपक तो नीचे बच्चे बीनता है, कपड़ा गीला होता है, मार साहब भी परेशान होता है। आज एक से पहले भी अगले साल भी पट्टी छूट गई सी की, तो फिर मार साहब उन्हें नई सिमट मिमट करके दर्ज पूरा बेचारा उन्होंने उनके घरे से कहाँ तक भेजा। बच्चे दब गए, फिर कौन दनी माँ को। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की ये तस्वीरें सरकार के दावों की भी पोल खोलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झालावाड़ ही नहीं, बाड़मेर समेत 4 जिलों में 100 से ज्यादा स्कूल जर्जर हैं। बाड़मेर में 50 से ज्यादा स्कूल जर्जर हालत में, अलवर जिले के 50 स्कूल, कोटपुतली बहरोड़ जिले के 13 और खैरथल तिजारा जिले के 11 स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं। सरकार हर साल स्कूलों के लिए बजट जारी करती है, घोषणाएं होती, लेकिन बच्चों को मिलती हैं सिर्फ ढहती छतें, रिश्ती उम्मीदें, साथ ही एक ऐसा सिस्टम जिसे इन बच्चों के जान से ज्यादा VIP ट्रीटमेंट प्यारा है। स्कूल हादसे के बाद पूर्व CM वसुंधरा राजे एक्टिव हैं, पीड़ित परिवारों से मिली हैं, उन्हें सांत्वना दे रही हैं। सरकार और प्रशासनिक अमला भी एक्टिव है, लेकिन सवाल है कि अगर सिस्टम ने पहले ही इतनी तेजी दिखाई होती, रोड की तरह जर्जर स्कूलों की सुध ली होती, तो इतना बड़ा हादसा न होता। KJ शिवस्सन, झालावाड़, न्यूज़ 24। एक हफ्ते पहले ही स्कूल की छत बच्चों के ऊपर गिर गई थी, उसके बावजूद सिस्टम नहीं जागा। मध्य प्रदेश में कई स्कूल इस वक्त जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जर्जर स्कूल, खतरे का बिगुल। स्कूल के क्लासरूम की CCTV तस्वीर दहलाने वाली। देखिए, क्लासरूम में टीचर छात्राओं को पढ़ा रही थी। क्लास में करीब 40 से ज्यादा छात्राएं बैठी। टीचर पढ़ाते पढ़ाते दरवाजे के पास आ गए।
और छात्राओं को समझाने लगे। लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक ही छत का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर गया। 2 बच्चों की मेज पर छत का बड़ा हिस्सा धड़ाम से गिरा। हादसे में टीचर बाल बाल बची और सामने बैठी दोनों छात्राओं के पास मलबा गिरा। हादसे में एक छात्रा घायल हो गई जबकि बाकी बाल बाल बचे। 18 जुलाई की यह तस्वीर भोपाल के पीएम श्री महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल की। स्कूल 1984 में बनी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, जो कि अब जर्जर हो चुका। हर पल यहां बच्चों के लिए डर बना रहता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल को जिम्मेदार माना है और विभागीय कार्रवाई की बात कही। भोपाल में हुए इस हादसे के बाद भी सिस्टम ने सबक नहीं लिया, क्योंकि अब भी राज्य में ऐसे कई स्कूल हैं जो जर्जर हैं और बच्चों के जान पर भारी पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा के सरकारी स्कूल की हालत देखिए। ये स्कूल नहीं बल्कि भुतहा खंडहर ज्यादा लगता है। बारिश में स्कूल की छत टपक रही है, अंदर तक पानी घुस रहा है। स्कूल में बने शौचालय की हालत देखकर दिल कांप जाएगा। कब यहां बच्चों पर दीवार गिर पड़ेगी, अनुमान लगाना मुश्किल है। घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। एक जगह निष्पक्ष,